नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इन्वेस्ट सेज चैनल पर, जहां हम सीखते हैं पैसे, निवेश और जीवन की असली समझ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने अमीरी की चमक दमक की परिभाषा ही बदल दी, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। इस किताब के लेखक थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डैनको ने 20 साल तक हजारों करोड़पतियों पर रिसर्च की और जो सच्चाई पता चली वो चौंकाने वाली थी। आप सोचते होंगे कि अमीर लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, महंगे रेस्तरां में खाते हैं और आलीशान घरों में रहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 80% करोड़पति ऐसे ही लोग हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, सामान्य जीवन जीते हैं और अपने खर्च व निवेश के कारण असली अमीर बन जाते हैं। वो है द मिलियनियर्स नेक्स्ट डोर। तो आइए जानते हैं इस किताब के वो रहस्य जो आपको भी सच्चा, शांत और सेल्फ मेड करोड़पति बना सकते हैं। चैप्टर 1, रियल मिलियनियर्स डोंट लुक रिच। लेखक बताते हैं कि आमतौर पर जिन लोगों को हम अमीर समझते हैं वे जरूर अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे होते हैं। नई गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, नई आईफोन्स, हर सप्ताह पार्टी। लेकिन जिन लोगों के पास असली पैसा है वे ज्यादातर सिंपलिस्टिक लाइफ जीते हैं। एग्जाम्पल, बिल गेट्स 1958 में खरीदे घर में ही रहते हैं। वास्तविक करोड़पति दिखावे से नहीं, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल डिसिप्लिन से अमीर होते हैं। यानी डोंट लुक रिच, बी रिच क्वाइटली। चैप्टर 2, कम खर्च करो, कमाई से कम खर्च करो। यह किताब कहती है कि अमीरी की जड़ें 2 शब्दों में है, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी। जितनी भी करोड़पति फैमिलीज थीं, उन्होंने अपनी लाइफ में बिलो देयर मीन्स रहकर पैसा बचाया। वे हर डॉलर को ट्रैक करते, फालतू खर्च से बचते और बाकी को इन्वेस्टमेंट एसेट्स में लगाते। भले ही उनकी सैलरी मध्यम रही हो, लेकिन उनकी बचत ने उन्हें अमीर बनाया। इफ यू अर्न 1 लाख रुपीज अ मंथ बट सेव नथिंग, यू आर पुअर। इफ यू अर्न 30,000 रुपीज बट सेव 10,000 रुपीज, यू आर रिच इन डिसिप्लिन। चैप्टर 3, वेल्थ नहीं बराबर इनकम। बहुत लोग सोचते हैं कि हाई इनकम बराबर वेल्थ, लेकिन किताब बताती है कि रियल वेल्थ का संबंध आपकी नेट वर्थ से है, न कि महीने की सैलरी से। एग्जाम्पल, राम 2 लाख रुपए महीना कमाता है, लेकिन ईएमआई और शॉपिंग में खर्च कर देता है। श्याम 70,000 रुपए कमाता है, लेकिन हर महीने 25,000 रुपए निवेश करता है। 10 साल बाद राम के पास कर्ज है, श्याम के पास निवेश और आजादी। राम दिखता अमीर है, श्याम सच्चा अमीर है। चैप्टर 4, फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज फ्रीडम। हर करोड़पति के जीवन का मूल मंत्र है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब इनकम आते ही पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे निकालो, बाकी खर्च करो। वे बजट बनाते हैं, वास्तविक लक्ष्य रखते हैं और हर महीने मॉनिटरिंग करते हैं। किताब कहती है, असली वित्तीय आजादी तब आती है जब पैसा सर्वेंट बनता है, मास्टर नहीं। चैप्टर 5, द ट्रैप ऑफ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी खर्च करने की आदतें भी बढ़ती जाती है, और यही असली जाल है। इसे लेखक ने नाम दिया है लाइफस्टाइल क्रीप। जब आप प्रमोशन पाते हैं तो नई कार, महंगा फोन, नया घर, लेकिन सेविंग्स वही रहती है। मिलियनेयर बनने वाले लोग अपनी आय बढ़ने पर भी पुराने खर्चे नहीं बढ़ाते। वे हमेशा अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंट्रोल में रखते हैं। चैप्टर 6, दी पावर ऑफ फ्रुगैलिटी। सादा जीवन, उच्च सोच। मिलियनेयर्स में सबसे बड़ा कॉमन ट्रेट है फ्रुगैलिटी, यानी संयम से खर्च करना। वे जानते हैं कि पैसा दिखावे पर नहीं, ग्रोथ एसेट्स पर लगना चाहिए। वे डिस्काउंट लेते हैं, कर्ज से दूर रहते हैं और दिखावे की बजाय निवेश को प्राथमिकता देते हैं। फ्रुगैलिटी नॉट मिसरी, इट्स अवेयरनेस। मोटिवेशनल लाइन, स्पेंड स्मार्टली सो दैट वन डे यू डोंट नीड टू थिंक बिफोर स्पेंडिंग। चैप्टर 7, टाइम, मनी एंड फ्रीडम। लेखक कहते हैं, मनी डजंट बाय हैप्पीनेस, इट बाइज कंट्रोल ओवर योर टाइम। असली करोड़पति वही होता है जो अपने समय पर अधिकार रखता है। वो तय करता है कब काम करेगा, कहां जाएगा और किसके साथ रहेगा। दूसरों की नजरों में नहीं, खुद की शर्तों पर जीना ही सच्ची अमीरी है।
चैप्टर 8 इन्वेस्ट स्मार्ट नॉट फैंसी मिलियनेयर्स। स्वयं कंपनी के शेयरों निवेशों को समझते हैं। वे फैंसी डेरिवेटिव्स या क्रिप्टो जैसी लहरों में नहीं कूदते। वे ऐसी चीजों में निवेश करते हैं जिसे वे समझते हैं, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, प्रॉपर्टी या स्मॉल बिजनेस। सालों की स्थिरता उन्हें ब्लाइंड रिस्क से कहीं आगे ले जाती है। चैप्टर 9 फॉर्मूला ऑफ वेल्थ, सामान्य लेकिन शक्तिशाली। लेखकों के अनुसार 7 आम आदतें हर मिलियनेयर में कॉमन थी। 1. दे लिव बिलो देयर मीन्स दो, दे प्लान देयर फाइनेंसेस अर्ली। 3. दे आर डिसिप्लिन्ड सेवर्स। 4. दे डोंट फ्लॉन्ट वेल्थ। 5. दे इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली। 6. दे अवॉइड डेट। 7. दे वैल्यू फ्रीडम ओवर स्टेटस। चैप्टर 10 इमोशनल इंटेलिजेंस इन मनी डिसीजंस मिलियनेयर्स। भावनाओं पर नहीं, तथ्यों पर फैसले लेते हैं। वे बाजार के शॉर्ट टर्म फोमो, लालच या पैनिक से प्रभावित नहीं होते। उनका फोकस लंबा लक्ष्य, स्थिर रिटर्न और कम नुकसान। वे समझते हैं गेटिंग रिच इज अबाउट नॉलेज, स्टेइंग रिच इज अबाउट बिहेवियर। चैप्टर 11 फैमिली माइंडसेट। किताब बताती है कि करोड़पतियों की अगली पीढ़ियां आमतौर पर कंगाल हो जाती है क्योंकि वे मेहनत और अनुशासन नहीं देख पाती। इसलिए अमीर परिवार अपनी वैल्यूज, वर्क, सिंप्लिसिटी, पेशेंस बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि पैसा विरासत के रूप में नहीं, मेंटालिटी के रूप में आगे बढ़ता है। चैप्टर 12 सेल्फ मेड मिलियनेयर्स एंड ह्यूमिलिटी। किताब बताती है कि 85% करोड़पति सेल्फ मेड है। उन्होंने न तो लॉटरी जीती, न आनुवंशिक संपत्ति मिली। उनकी सक्सेस स्टोरी हमेशा यह कहती है, स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग, एक्ट कंसिस्टेंटली। वे विनम्र हैं क्योंकि उन्हें पता है पैसा आता भी है, जा भी सकता है। चैप्टर 13 फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, हैप्पीनेस। असली स्वतंत्रता तब आती है जब आपके पास पर्याप्त बचत और निवेश हो कि आप अपनी मर्जी से निर्णय ले सकें। यह माइंडसेट कहता है वर्क बाय चॉइस नॉट कंप्लेशन। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई लॉटरी नहीं बल्कि सतत आदत है। चैप्टर 14 सिंप्लिसिटी इन डिसीजन मेकिंग। अमीर लोग अपने खर्च और निवेश के नियम सरल रखते हैं, बहुत ज्यादा जटिल स्ट्रेटेजी नहीं अपनाते। सादगी से वित्तीय व्यवस्था चलाने से कंफ्यूजन और नुकसान दोनों कम होते हैं। चैप्टर 15 फाइनल मैसेज। लेखक कहते हैं ट्रू वेल्थ इज नॉट व्हाट यू सी, इट इज व्हाट यू डोंट। आपके कपड़े नहीं, आपकी चॉइसेस अमीरी तय करती हैं। अगर आप दिखावे से दूर रहेंगे और अनुशासित रहेंगे तो आप साधारण जीवन जीकर भी असाधारण संपत्ति बना सकते हैं। यही है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की सोच। दोस्तों, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हमें यह सिखाती है कि अमीर बनना कोई रहस्य नहीं बल्कि नियमों का पालन है। सादा जीवन अपनाइए, हर महीने बचत करिए और लंबी अवधि की सोच रखिए। अगर आप सच में आर्थिक आजादी चाहते हैं तो अपने खर्चों पर नियंत्रण, अपनी सोच पर संयम और अपने उद्देश्यों पर फोकस ही आपकी असली ताकत है। वीडियो पसंद आया हो तो इन्वेस्ट सेज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं भी बनूंगा द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। याद रखिए, अमीर वो नहीं जो दिखता है, अमीर वो है जो रहता है। धन्यवाद।